So hello everyone. Firstly, I welcome you all to my channel Study with Bisu. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग का जो क्लास 12 का फाइन आर्ट्स है उसका हम लोग बेसिक्स और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको कवर अप करेंगे। देखो, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि जो 2022 में जो हम लोग का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का, उसमें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्म वाइज हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, मतलब 2 टर्म्स में एग्जाम होने हैं, उनमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेबस आप लोग को पढ़ा सकता था, लेकिन मैं वो पढ़ाता तो कुछ चीज आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ये लेक्चर एक लाया है। मुश्किल से ये 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग मेन अपना सिलेबस पढ़ेंगे। तो कुछ बातें हैं उसको थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्लास 12 में आप जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट एक टाइम पे था, तो अभी भी हूँ एक्चुअली, मतलब लेकिन क्लास 12 मैंने अब पास आउट कर लिया है। तो हम लोग मेनली मेन अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वाले हैं तो मैथ, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं वो अपने मेन जो मतलब कि सब्जेक्ट्स है वो कवर करते हैं पूरे ईयर। ये जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब वो लास्ट में पढ़ते हैं तो काफी चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो शुरू से तो पढ़े नहीं है, टाइम उतना रहा नहीं है उनके पास। तो इसीलिए ये वीडियो लेक्चर मैं ले रहा हूं, जिससे आप लोग का यहाँ पर इंट्रोडक्शन और बेसिक्स आप लोग का कवर कर दूंगा, इंट्रोडक्शन दे दूंगा एक आपको, तो आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन और बेसिक्स अपना कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एकदम रिलेट कर लोगे कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, और आप जरूर एक बार कमेंट में थैंक यू जरूर भेजना अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए तो। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन और बेसिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग का जो ये लेटेस्ट सिलेबस है यूनिट वाइज, उसको मैंने ऐड किया। क्यों ऐड किया है, चलिए मैं यहाँ पर आपको सारा चीज मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, पहले तो ये इंट्रोडक्शन और बेसिक्स लाने का मेरा मतलब क्या था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं ये वीडियो लेक्चर नहीं लाता, ठीक है, मैं नहीं लाता, डायरेक्ट हम लोग का यूनिट 1 में शुरू करता, द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसके बाद मैं पढ़ा था पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। चलो, मैंने इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नहीं लाया, ये शुरू कर दिया पहला जो है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। आप बताओ इस स्कूल का मतलब क्या होता है। तो इनिशियली स्कूल का मतलब आप लोग के माइंड में क्या आएगा कि जो हम लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल में वही स्कूल, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर को लाने का मतलब था। जैसे यहाँ पर एक और टर्म देखा जाए तो ये मिनिएचर पेंटिंग है। क्या आप जानते हो मिनिएचर पेंटिंग के बारे में? आप पहली बार पढ़ रहे हो तो श्योर है नहीं जानते होगे। तो इसीलिए मैं ये लेक्चर लाया कि इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल्स अपना क्लियर आउट कर लें, जिससे कि हम लोग का जो फाइन आर्ट्स का सिलेबस है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, हम लोग को सारा चीज एकदम अच्छे से समझ आए। और अब मैं यहां से चलिए आपको इंट्रोडक्शन कवर अप करता हूं और जल्दी जल्दी ये लेक्चर को खत्म करता हूं, उसके बाद से सिलेबस अपना स्टार्ट करा जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग को घबराना नहीं है। मैंने भी जब ये सिलेबस जो है फाइन आर्ट्स का फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे काफी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। होता है, जेन्युइन सबको होगा, क्योंकि नया होगा सबके लिए। धीरे धीरे पढ़ो, ट्रस्ट में, एक बार दो बार पढ़ोगे आपको सारा चीज समझ में आएगा। शुरू में तो ऐसा लगता है कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या हाथ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ होता है ये प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैं पढ़ूंगा, इस ये भैया जो पढ़ा रहे हैं इनको भी चीज हुआ था तो हमको भी हो रहा है कि जेन्युइन चीज है, आगे हम लोग का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ फाइन आर्ट, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो फाइन आर्ट इज वन ऑफ द एलिमेंट टू डिस्कस कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ ए कंट्री। फाइन आर्ट जो है एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि किसी भी कंट्री के कल्चरल एडवांसमेंट के बारे में बताता है, ठीक है।
तो चलो कैसे बताता है, तो देखो मान लो इंडियन में मतलब इंडिया है, वहां पर एक पेंटिंग को बनाया गया, उसमें क्या दिखाया गया होगा पेंटिंग में, जाहिर सी बात है कोई जगह होगा और किसी व्यक्ति के बारे में दिखाया होगा, किसी भी चीज के बारे में दिखाया होगा। तो आपको मैं वो पेंटिंग ऐसे दिखाया, लो देखो, तो आप उस पेंटिंग को देख रहे हो तो उस जगह के बारे में जानोगे कि कहाँ का जगह है, जो चित्र उसमें चित्रित किया गया है उसके बारे में जानोगे। तो इससे क्या हो रहा है, आप मान लो मेरे इंडिया में बनाया गया था, आप मेरे इंडियन कल्चर को जान रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन दिया गया है कि फाइन आर्ट जो है वो ऐसा एलिमेंट होता है जो कि किसी भी कंट्री के कल्चरल एडवांसमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, इन दिस क्लास यानी कि क्लास 12 में वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट स्कूल स्लैश स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ एक चीज, ये स्कूल का मतलब क्या होता है, स्टाइल, शैली। मैंने बोला कि ये एक पेंटिंग लो, ये पेंटिंग जो है राजस्थानी स्कूल का है या फिर राजस्थानी स्टाइल का है या फिर राजस्थानी शैली का है, मतलब कि ये जो पेंटिंग है राजस्थानी तरीका से बनाया गया, राजस्थानी शैली में बनाया गया, इसमें कुछ ऐसा चीज दिखाया गया है जो कि राजस्थानी शैली को दर्शाता है। ठीक है, तो स्टाइल का मतलब, स्कूल का मतलब यही होता है। ठीक है, और अब बात आता है मिनिएचर पेंटिंग। तो चलिए मिनिएचर पेंटिंग तो हम लोग का इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग, इसको समझते हैं। तो द पेंटिंग which are small in size but having enough details in the describing of different objects are called miniature painting। ये जो मिनिएचर पेंटिंग होता है वैसा पेंटिंग होता है जो कि साइज में तो काफी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें जो चीज चित्रित किया जाता है, बनाया गया होता है, वो इतना कैपेबल होता है कि अपने आप को वो डिस्क्राइब कर पाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग का नाम हम लोग आगे जानेंगे, पेंटिंग का नाम राजा अनिरुद्ध सिंह हरा है। ठीक है, ऐसे ये सिलेबस है तो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जान लो तो ये काफी छोटा पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है, लेकिन इसमें देखो जो भी चीज ऑब्जेक्ट जो भी दिखाया गया, ये हॉर्स है तो ये एनफ डिटेल्स है इसके पास, ये इसमें साफ दिख रहा है कि हॉर्स है, इसके ऊपर ये जो है क्लॉथ डाला गया, उसके ऊपर एक जो प्रिंस है वो बैठे हैं, राजा जो है सॉरी किंग जो है वो बैठे हैं, ये जो हॉर्स है काफी डेकोरेटिव है, यहाँ पर ये चीज सारा चीज यहाँ पर आपको देखो, ये हॉर्स जो है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपको दिख रहा है कि कितना क्लियरली ये सब चीज विजिबल है, मतलब कि अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वही बात है, इसका हिंदी में मतलब देखा जाए तो मिनिएचर मतलब पेंटिंग का मतलब होता है लघु चित्र, छोटा चित्र, स्मॉल पिक्चर, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, मिनी पिक्चर। ठीक है, तो यही हम लोग क्लास 12 में जो है बहुत सारे स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद साथ में एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट सम मॉडर्न पेंटिंग्स, ग्राफिक्स एंड स्कल्पचर, और साथ में हम लोग कुछ नए जमाने के पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत तरह के, बहुत स्टाइल्स के, बहुत स्कूल्स के मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें आप लोग सिलेबस में देखेंगे राजस्थानी स्टाइल और स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और डेक्कन स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चार जो है ये हम लोग का ओल्डर पेंटिंग्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 से जो है, जिसमें आप लोग देखेंगे सिलेबस में हम लोग को बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, नहीं सिर्फ लिखा होगा बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कि ये जो पेंटिंग अब यहाँ से जो है ये सारा मॉडर्न पेंटिंग्स में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वही यहाँ पर बताया गया, मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और यूनिट 4 आप लोगों ने आखिरी में देखा होगा, उसमें हम लोग को कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना था, ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना था, और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ना था। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है ये चीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अब। सो यहाँ पर अब हम लोग को कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में डिटेल्स दिया है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, द मिनिएचर पेंटिंग वर introduced in India in the second half of the 10th century AD। ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स था इंडिया में सेकेंड हाफ ऑफ 10th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग इज प्रज्ञा परमिता विच वाज ए बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। जो इंडिया में पहला जो मिनिएचर पेंटिंग पेंट किया गया था उसका नाम था प्रज्ञा परमिता, जो कि एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट था। ठीक है, अब ये प्रज्ञा परमिता जो था ये पेंट किया गया था
एक पाल्म ट्री के लीफ पे, ठीक है, पाल्म ट्री को ही टोडी ट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये एक पाल्म, ये तो पहले तो आप लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होंगे, तो एक्चुअली में जो है ये एक पाल्म ट्री का लीफ है जिसको कि ड्राई कर दिया गया है, और उस पे देखो कितना कारीगरी से एक एक डिटेल्स दिख रहा है, देखो कितना मेहनत था पहले पेंटिंग करने में। ये पाल्म ट्री का लीव्स है, उसको सुखाया गया है और उसके बाद इस पर देखो पेंटिंग करा गया है, ठीक। तो यही प्रज्ञा परमिता जो था ये भी है, ये भी जो है पाल्म ट्री के लीफ पे पेंट करा गया था, ठीक। ये जो प्रज्ञा परमिता है ये फर्स्ट सोर्स है मिनिएचर पेंटिंग में नोन सो फार, मतलब आज तक हम लोगों ने जितना भी हिस्ट्री से नॉलेज लिया है उसके अकॉर्डिंग, जितना भी हम लोग जान पाए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो ये प्रज्ञा परमिता है यही जो है इंडिया का फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग है जो कि प्रिंट करा गया था इंडिया में, ठीक है। इनिशियली पाल्म लीव्स, क्लॉथ एंड लेडर वर यूज्ड एज ए सरफेस टू मेक मिनिएचर पेंटिंग। शुरुआती दौर में जो है उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, पेपर उस टाइम, आज के ना डेट में पेपर आ गया, उस टाइम पेपर वगैरह नहीं था, तो शुरुआती दौर में कुछ ट्री के लीव्स जैसे कि पाल्म ट्री के लीव्स पे, क्लॉथ पे, लेडर जो होता था उस पे पेंटिंग को करा जाता था। बट लेटर पेपर इज यूज्ड एज अ सरफेस टू मेक मिनिएचर पेंटिंग, बट लेटर जैसे पेपर का इन्वेंशन हुआ तो पेपर को यूज करा जाने लगा एज अ पेंटिंग, मतलब पेंटिंग करने वाला सरफेस के रूप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने देख लिया कि ये मिनिएचर पेंटिंग्स को इनिशियली जो है पाल्म ट्री के लीव्स पे, कुछ और ट्री के लीव्स पे भी बनाया जाता था, क्लॉथ पे बनाया जाता था, लेदर पे बनाया जाता था, उसके बाद पेपर पे बनाया जाने लगा। तो पेपर पे कब से बनाया जाने लगा और क्यों, ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इन 14th सेंचुरी palm leaves were replaced by paper and some new mineral colors and dyes were included due to hardness, ड्यूराबिलिटी एंड प्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। तो देखो ये पेपर जो है आया 14th सेंचुरी में और फाइनली उन सब चीज को रिप्लेस कर दिया और उसके बाद से पेपर पे पेंटिंग्स को, मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया जाने लगा, या फिर बहुत सारे पेंटिंग्स को भी बनाया जाने लगा। तो क्यों, आखिर पेपर पे क्यों बनाया जाने लगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता था, हार्ड होता था, और सबसे बड़ा फीचर ये पेक्यूलर कैपेसिटी होता था एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने यहाँ पर ये आपको एक लीफ दिया, मैंने बोला इस पर आप पेंटिंग करो, ठीक है। आपने पहले इसको सुखाया, उसके बाद काफी मेहनत के बाद इस पे आप लोग पेंट करते होंगे, ठीक है। तो ये काफी मेहनत से इस पे पेंटिंग होता था, साथ में यहाँ पर एक मैंने ये पेपर दे दिया और बोला इस पर पेंटिंग करो। क्या करोगे आप, लाओगे पेंट ब्रश और ला के पेंटिंग कर दिए। इसमें एक तो सुखाने का झंझट था, उसके बाद पेंटिंग भी हो जाएगा, वो भी जल्दी नहीं सूखेगा क्योंकि ये लीफ है तो इस पे मॉइस्चर कैपेसिटी इसका ज्यादा नहीं है, और वही पेपर है तो इस पेपर जो है पेंट के कलर्स का जो वाटर होता है उसको काफी तेज यूज एब्जॉर्ब कर लेगा। साथ में आप बताओ ये जो लीफ पर पेंटिंग हुआ है वो ज्यादा ड्यूरेबल है कि ये जो पेपर पे पेंटिंग हुआ है वो ज्यादा ड्यूरेबल है, तो ऑफकोर्स आप लोग बोलोगे पेपर वाला ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। उस टाइम तक 14th सेंचुरी में जो है पेपर को फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया और पेपर पे ही जो है मिनिएचर पेंटिंग्स बनाया जाने लगा। उस टाइम नया नया सब चीज हो रहा था तो उस टाइम कुछ मिनरल कलर्स का भी यूज करा जाने लगा, कुछ डाइस का भी यूज करा जाने लगा, ठीक। तो इसी तरह फर्दर डेवलपमेंट हुआ मिनिएचर पेंटिंग्स में, क्लॉथ से फाइनली, क्लॉथ, लेदर या पाल्म ट्री के लीफ से फाइनली पेपर पे बनाया जाने लगा मिनिएचर पेंटिंग्स 14th सेंचुरी में, ठीक। हेंस द पेपर बिकेम एन एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन इन द इंटायर आर्ट किंगडम। तो इसी कारण से जो है, इसी वजह से जो है, इसीलिए जो है पेपर जो है एक रेवोल्यूशन लाया पूरे आर्ट किंगडम में। आज आप लोग देखो तो 90% जो पेंटिंग है वो पेपर पे ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन दिया गया है कि इसी कारण की वजह से जो है ये पेपर जब आया तो पूरे आर्ट किंगडम में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए बिग पार्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट्स। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है इसका एक बड़ा हिस्सा पोर्ट्रेट्स के फॉर्म में कंजर्व है। ये हम पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप थोड़ा समझो, ये जो हो गया ये हो गया लैंडस्केप, और ये लंबा लंबी हो गया ये हो गया पोर्ट्रेट। तो मैक्सिमम जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो पोर्ट्रेट्स के फॉर्म में कंजर्व है, ठीक है। इनिशियली इन इंडिया मिनिएचर पेंटिंग्स वर मेड इन पाला एंड जैन स्टाइल और स्कूल्स। शुरुआती दौर में जो है मिनिएचर पेंटिंग सिर्फ दो स्टाइल में इंडिया में बनता था, पहला जैन स्टाइल और दूसरा पाला स्टाइल्स। अब ये जैन स्टाइल क्या होता है,
पाला स्टाइल क्या होता है इसके बारे में हम लोग को एकदम नहीं पढ़ना है, बस हम लोग को जानना है कि शुरुआती दौर में जो है पेंटिंग्स जैन और पाला स्टाइल्स में बनता था या स्कूल्स में बनता था। ये एक पेंटिंग को करने का एक तरीका होता था, ठीक है। उसके बाद बट लेटर पेंटिंग्स वर मेड इन राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन एंड देन मॉडर्न स्टाइल और स्कूल्स। तो शुरुआती दौर में पेंटिंग जैन और पाला स्कूल और स्टाइल में बनता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा आगे उसके बाद से जो है कुछ टाइम के बाद से जो है मतलब ये पेंटिंग का जो तरीका है पूरे भारत में स्प्रेड होने लगा, पूरे कंट्री में स्प्रेड होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, राजस्थान में जो मिनिएचर पेंटिंग बनता था ऑब्वियस सी बात है वो राजस्थानी स्टाइल में थोड़ा सा बनता था, मतलब कि उसमें राजस्थान के कुछ कल्चर को, राजस्थान के पहनावा ओढ़ावा को दिखाया जाता था। तो जो राजस्थान में पेंटिंग बनता था, जो बनाने का तरीका होता था, उसको फाइनली नाम दे दिया गया राजस्थानी स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसी तरह ये पेंटिंग स्प्रेड होते होते, मिनिएचर पेंटिंग स्प्रेड होते होते पहाड़ी कुछ रीजन जैसे कि चंबा, गढ़वाल, इधर साइड में हिमाचल साइड में फैल गया। तो उधर जो पेंटिंग होता था उसमें ज्यादातर नेचुरल चीज को दिखाया जाता था, माउंटेन्स को दिखाया जाता था। तो उधर जो पेंटिंग बनने लगा, उस पेंटिंग का उधर जो मिनिएचर पेंटिंग बेसिकली बनने लगा उसको बोल दिया गया कि ये पहाड़ी स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, क्योंकि ये पहाड़ी साइड में एक तो बन रहा है और उसमें बहुत सारा उससे रिलेटेड चीज को भी दिखाया जा रहा है। मुगल के टाइम पे, मुगल जो रूलर्स आए थे इंडिया में, उस टाइम में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनता था उसको हम लोगों ने नाम दे दिया मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स या कह लो मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, क्योंकि वो मुगल के शासन में बनता था, मुगल के स्टाइल के अकॉर्डिंग बनाया जाता था, ठीक है। दीज मेन स्टाइल्स और स्कूल्स हैव सब स्टाइल्स और सब स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। सो इसका मतलब क्या है, तो मान लो मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं राजस्थानी स्कूल या फिर कह लो स्टाइल या फिर कह लो शैली के पेंटिंग का। मानो मैंने ये एक पेंटिंग बनाया और मैंने बोला ये, मान लो ये मैंने पेंटिंग बना दिया, मान लो कुछ भी, मैंने ये एक पेंटिंग बना दिया और मैंने बोला ये राजस्थानी स्कूल, राजस्थानी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। तो ये राजस्थान, मतलब कि आप लोग समझ जाओगे कि राजस्थानी स्टाइल में ये पेंटिंग को जो ये राजस्थान में बनाया गया होगा, राजस्थानी स्टाइल में ये बनाया गया होगा, ठीक। अब इनके अंदर भी डिवीजन है कुछ, ठीक। अब ये राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे एरिया। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाऊं आपको, तो एक मैंने बिहार में जैसे सबसे फेमस है लिट्टी, ठीक। तो बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मान लो पटना में जो लिट्टी बन रहा है उसका बनाने का स्टाइल अलग होगा। उसी तरह उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैं पश्चिम चंपारण से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पश्चिम चंपारण में जो लिट्टी बनता है उसका स्टाइल कुछ अलग होगा बनाने का। तो मतलब एक ब्रॉड टर्म क्या है, हम लोग को लिट्टी मिल रहा है खाने को, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल का मिल रहा है। मतलब ओवरऑल टर्म बिहार में ही आ रहा है, लेकिन बिहार के भी अंदर कुछ डिवीजन है, वहां पे अलग अलग तरीका से उसको बनाया जाता है। तो उसी तरह ये मान लो एक राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, तो ये इसके भी अंदर कुछ इसके सब स्कूल्स होंगे, जैसे मेवाड़, बूंदी, उनके अंदर भी अलग अलग उसी राजस्थानी स्टाइल के ही पेंटिंग को बनाया जाएगा, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा स्टाइल में बनाया जाता है। तो ये सब स्कूल्स के बारे में अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा वीडियो को यहाँ तक देखा और मैं आप लोग को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। और अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आया हो और आया भी हो तो मैं एक बार ये हार्डली रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो लेक्चर को एक बार और देखो, भले ही स्पीड को 1.5x कर लो, लेकिन देखो ये आपका फंडामेंटल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद अब हम लोग फाइनली सिलेबस वाले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे एक लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको अब भी फाइन आर्ट्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, वो काफी ज्यादा वरीड है अपने एग्जाम को लेकर, उनको लग रहा है कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है, टफ है थोड़ा सा, तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, उनका भी हेल्प होगा, आपका भी हेल्प होगा। साथ में हम लोग करेंगे इस बार 4 के आएंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग जरूर मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे अब नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा फाइन आर्ट्स के रिगार्डिंग उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं अपने सिलेबस के वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक ए उठाएंगे, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो बाय बाय।